अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मजहर शेख और आप देख रहे हैं अशरफ न्यूज़। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने सुन्नी मुस्लिम वक़्फ़ कमेटी की जानिब से जिस तरीके से अखराजात, इनकम और वहाँ पर जो खर्च हो रहे थे उसके बारे में रिजवान भाई कादी से जानकारी ली थी। लेकिन इस मरतबा हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि सुन्नी मुस्लिम वक़्फ़ कमेटी के मातहत यतीम खाना भी चल रहा है। वहाँ पर के बच्चे रहते भी हैं, लड़के लड़कियाँ भी रहती हैं। तो उन लोगों का मैनेजमेंट जो है वो किस तरीके से होता था। रिजवान भाई, आपका इस्तेक़बाल है। अस्सलाम वालेकुम। देखो, मैं पहले तो क्लैरिटी करना चाहूँगा कि अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वफ़्फ़ कमेटी 1914 से इदारा जो है, ये इदारे के साथ अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वफ़्फ़ कमेटी में वफ़्फ़ का यतीम खाना भी चलता है। 1927 से यतीम खाना चल रहा है। गुजरात का मैं कह सकता हूँ, गुजरात का वन ऑफ द ओल्डेस्ट यतीम खाना है। तकरीबन उनसे में 150 से 200 बच्चे पढ़ते हैं और 200 बच्चे रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पैसों की कभी तकलीफ़ रही नहीं है। यानी इतना मैं कहूँगा कि अल्लाह ताला ने जो कहा हुआ है कि यतीम के बच्चों के सर के ऊपर मतलब मैं आप हाथ रख दो तो बहुत बड़ा सवाब का काम है। मुसलमान बेशक ये समझता है और कभी भी पैसों की तकलीफ़ रही नहीं है। अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वफ़्फ़ कमेटी में जो यतीम बच्चे रहते हैं, यतीम बच्चों के मतलब में खाने की कभी तकलीफ़ नहीं पड़ी, उनके अखराजात की कभी तकलीफ़ नहीं पड़ी, क्योंकि वॉक इन लोग आके पैसा दे जाते हैं। मगर हम लोग जब ट्रस्टी बन के आए तो उसमें मैं सोच की जो भी बात कर रहा हूँ कि सोच में क्या चेंज लाना ज़रूरी है। हमें पहले तो मैंने ये देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह डोनर पैसा देने आते थे, कोई चीज़ देने भी आते थे। एग्जाम्पल के भाई कोई डोनर किसी बच्चे को स्वेटर देने आया हुआ है तो सब बच्चे लाइन में खड़े हो जाते थे और वो डोनर स्वेटर दे के चले जाते थे। बाशक अच्छी तरह से काम होता था, बेशक कोई तकलीफ़ नहीं थी। मगर मैंने इस डिटेल में सोचा, मैंने ये सोचा कि यतीम बच्चा जो स्वेटर ले रहा है उसके दिमाग में बात क्या आती होगी कि मेरे को जो मिलता है वो मैं ले लेता हूँ, लाइफ में डिसीजन नहीं लेता। इसलिए हम लोग ने डोनर को रिक्वेस्ट करी कि आप देते तो आपकी नीयत में खर्च तो वो का वही होता है, एक नीयत करते हैं क्या इधर आप मतलब मैं यहाँ लेके आते हो तो यहाँ लेके आके मतलब मैं एक स्टॉल की तरह टेबल पे रख दे और बच्चे को कहे कि आपको कौन सी चीज़ पसंद आती है। किसी को लाल पसंद आया, किसी को काला पसंद आया, किसी को वाइट पसंद आया, किसी को अलग पसंद आया, तो वो अपनी पसंद से ले। एक ये और कितने डोनर जो समझदार होते हैं उनको हम रिक्वेस्ट करते थे कि भाई आप बच्चों को हम लोग बच्चों को आप दुकान पे भेजेंगे, दुकान पे जाके खरीदें। तो वो चेंज क्या है उसकी मैं बात करता हूँ। एक्सपेंस डोनर का वो वही है, मगर कंसेप्ट ये था कि लाइफ में बच्चा जिसी ने एक छोटा सा डिसीजन भी नहीं लिया कि मैं लाल कलर के कपड़े पहनूंगा कि काले कलर के बूट पहनूंगा कि काले अपने ये कलर के पहनूंगा, जिसने डिसीजन नहीं लिया लाइफ में अपनी, जब 18 साल का बनेगा या बालिग बन के दुनिया आ गया तो वो क्या डिसीजन लेगा। डिसीजन मजबूरी के हालात में जिया, यानी उसको कैसा हुआ कि जो दिया वो एक्सेप्ट कर लिया बिल्कुल, और लाइफ में उसने कोई डिसीजन में पार्ट नहीं लिया, उसके खुद के लाइफ के डिसीजन में पार्ट नहीं, तो लाइफ में डिसीजन कैसे लेगा। तो ये सोच हम लोग ने सबसे पहले चेंज किया, ये वाली बात थी। यानी वो सोच चेंज करने वाली बात होती है। दूसरी सोच चेंज करने वाली बात करते हो कि हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव सोच की मैं बात, ये और ऐसे 2-3 एग्जाम्पल मैं भी आपको देता ही रहूँगा, मगर उसके साथ दूसरी एक एडमिनिस्ट्रेटिव सोच की मैं बात करूँगा कि सबसे पहले तो हम लोग ने, हमारी ऑफिस फर्स्ट फ्लोर पे थी, प्रेसिडेंट की ऑफिस, प्रेसिडेंट की चेयर बड़ी थी, दूसरे सबकी चेयर छोटी थी। तो हम लोग ने ये भी किया कि प्रेसिडेंट की बड़ी चेयर निकाल दो और टेबल के सामने बैठा हो, ऐसा कुछ नहीं, राउंड टेबल जैसा कर दिया था। कॉन्फ्रेंस टेबल में होता है वो, हर एक ट्रस्टी भी इक्वल इंपॉर्टेंस और आने वाला मिलने वाला भी इक्वल इंपॉर्टेंस को हमने वो भी एक करने की, मैसेज देने की कोशिश करी थी। यहाँ कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा भी नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि भाई कोई ट्रस्टी में कोई प्रेसिडेंट बन गया तो वो बड़ा हो गया, कोई दूसरा ट्रस्टी हो गया था। सब ट्रस्टी सर के, हर एक आदमी कोशिश कर रहा है सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव काम के लिए। किसी को लेबल दिया जाता है, कोई को सेक्रेटरी बनाया जाता है, कोई को प्रेसिडेंट बनाया जाता है, कोई वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाता है, किसी को अलग अलग पोस्ट दी जाती है। तो वो हमने मैसेज देने की कोशिश करी और हमारे साथ जो मिलने आते थे उनको ये मैसेज देने की कोशिश करी कि भाई आपने, हम एक ही है, सिर्फ फ़र्क क्या आएगा कि हम सब एक दायरे में बैठे हुए और अपने एक सॉल्यूशन पे बात में लाने चाहिए। तो वो भी हम लोग ने मैसेज देने की कोशिश करी। उसके अलावा हमने एक मैसेज देने की कोशिश करी कि कोई किसी का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस लेने की कोशिश करता था, कोई का रिश्तेदार का अपने लेने की कोशिश, हम लोग ने ये मैसेज दिया। ऐसे लोगों से थोड़ा हम लोग रूड के बात करते थे या गुस्से के बात करते थे, उनको डिस्करेज करा। हमने ये मैसेज देने की कोशिश करी कि यहाँ आप मिलने आओगे, हर एक इंसान एक सरखा है। किसी का कोई इन्फ्लुएंस लेके आएगा तो बड़ा बन गया, या किसी का मतलब बेचारा गरीब है, किसी का कोई कांटेक्ट नहीं है तो वो बेचारा छोटा बन गया, ऐसी बात गलत है। ये मैसेज भी हम लोग ने बेशक बिल्कुल क्लियर कट मैसेज देने की कोशिश करी। यहाँ पे मिलने आएगा, बड़ा इंसान भी वही होगा, छोटा भी इंसान वही होगा, साहब माल भी होगा, सब इक्वल लेवल पे होंगे।
तो ये हमने एक मैसेज देने की कोशिश करी टेबल के राउंड टेबल के थ्रू, मतलब ये मैसेज देने की कोशिश की। यानी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन में पहली चीज़ कहाँ से शुरुआत होती, वो स्टाफ को मोटिवेट किया, स्टाफ को एक मैसेज देने की कोशिश किया कि उस वक्त पे मतलब मैं जनरली कैसा था कि एक बदनामी की तरह था कि भाई अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी का सब स्टाफ चोर है, कितने लोगों ने गलतियाँ की होगी, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किए, उनको मतलब मैं सीधे किए, एक दो बार वार्न किए, जरूर पड़े तो उनको निकाले भी सही। यानी वो मैसेज देने की मतलब मैं कोशिश की, मगर हमने उनको मोटिवेट करके बताया कि भाई देखो आप जो जॉब कर रहे हो क्या आएगा, आप जो काम कर रहे हो उसके सामने आपको सैलरी मिलती है, मगर आप सोचो जो काम कर रहे हो यतीम खाने के साथ जुड़े हुए तो काम करो, तो यतीम बच्चों का काम क्या हाथ पे सर पे हाथ फिराए यतीम बच्चों के साथ बात करोगे तो अल्लाह ताला की तरफ से कितना सवाब का काम मिलेगा, आपकी आखिरत सुधरेगी। कि मैं बात करूँ एक चीज़ों की मैं बात करता हूँ, मतलब मैं उनके साथ हम लोग एक बार मतलब मैं साथ में टूर में गए थे। टूर में गए तो जब मैंने बच्चों से बैठता था, बच्चों से बात करता था, हमारा मैसेज क्या था कि बच्चों को घूमने के लिए टूर तफरी के लिए ले जा रहे, बच्चों के साथ टूर में जाते थे, टूर में उनसे बैठते थे, उनके हिस्टोरिकल डिसीजन की डिस्कस करते थे, उसको जोग्राफिकल डिसीजन डिस्कस करते थे, और जोग्राफी के साथ उनसे डिस्कस करने की ये कोशिश करते थे कि भाई यहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा, वो क्लाइमेट के हिसाब से आप परिंदे देखो, क्लाइमेट के हिसाब से आप उसको पेड़ देखो, क्लाइमेट के हिसाब से वहाँ के घर की यानी रूफ देखो, जहाँ बहुत बारिश गिरता है, जो बर्फ़ गिरता है तो वहाँ पे स्लोपिंग रूफ होते हैं, जहाँ पे मतलब एक अपने फ्लैट रूफ होते हैं जहाँ कम बारिश गिरता है। उसके साथ उसका मतलब मैं उन लोगों का कल्चर देखो, लोगों का अपने वो देखो, हिस्टोरिकल वैल्यू देखो, अपने प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट एएसआई की प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट उनको उसकी हिस्ट्री यानी स्टडी करो। तालीम भी उन्हें दी जाती थी साथ साथ में। हमारा मकसद यही था कि तफरी नहीं है, हम्म, हर मिनट पे हर जगह पे कुछ ना कुछ सीखना है। बराबर। ये इसके लिए हम लोग उनको घूमने भी ले जाते थे। उसके अलावा घूमने के अलावा उनको ट्रैकिंग में भी हम लोग ने भेजा। अच्छा। उनको मराइन लाइफ बोलते हैं, यानी मराइन यानी दरियाई लाइफ। हम्म, दरियाई की लाइफ के अंदर मतलब मैं उनको एवरी ईयर भेजते थे। अपने जामनगर के पास बेट द्वारका है, वहाँ पे मतलब मैं भेजते थे। पिरंटा टापू पे भी भेजे हुए, वहाँ जाके मरीन लाइफ के बारे में सीखे। ट्रैकिंग में आबू भेजा एक बार। आबू में जाके मतलब मैं कैसे ट्रैकिंग करना, कैसे हाइकिंग करना, किस तरह से करना, लाइफ को मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस को लेने की बात है, उसमें भी उनको एक्सपोजर देने की कोशिश की। और हमारा ऑलवेज ये रहता था कि हम लोग जो टूर वाला ऑपरेटर होता उससे भी कहते थे कि भाई पढ़ा लिखा टूर ऑपरेटर रखना है, क्योंकि वो भी उसको कहते थे कि भाई गाइड के ऊपर पैसा खर्चा करो, वहाँ पे जाके गाइड रखो, गाइड उनको समझाने की कोशिश करे, तो उसमें से भी जो सीखने की वाली बात करे। अब अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे यतीम बच्चों के खाने की कोई तकलीफ नहीं। हम लोग ने ये एनालिसिस भी करा कि जनरली कैसा होता था कि मतलब मैं जैसा आज मेरे वालिद का फातिया है तो मैं बड़े की बिरयानी खिलाऊंगा, अच्छा सा खाना खिलाने की कोशिश करूंगा। कल आपके वालिद का फ़ायदा है या आपके अम्मा का फातिया है तो आप क्या करोगे, आप अच्छे से अच्छा खाना खिलाने की कोशिश करो। तो 365 दिन बच्चों को होता क्या था, 365 दिन बच्चे बड़ी की बिरयानी खाते थे या फिर मतलब अच्छे से अच्छा खाना खाते थे। होता क्या था, ये सब खाना स्पाइसी होता था, उनको स्किन डिसीज हो जाते थे, तकलीफें वो पैदा होती थी। तो हम लोग ने एक डाइट चार्ट भी बनाया। डाइट चार्ट बना के मतलब मैं हमारे डोनर को कन्विंस किया। बच्चे सबसे बेहतर पसंद करते थे सब्जियां, ग्रीन सब्जी, पाव भाजी खाना, अच्छा। पिज़्ज़ा। क्योंकि प्रैक्टिकली क्या होता कि पाव भाजी पिज़्ज़ा हम लोग बाहर जाके खाते थे, बच्चे तो कभी खाते ही नहीं थे। बिल्कुल। तो हम लोग ने उनको मतलब मैं अच्छे डोनर को समझाते थे, डोनर समझता भी था। कितनी बार थोड़ा खर्चा भी उनका बढ़ता था मगर उनका दिल बड़ा होता था, तो वो कहते थे नहीं कोई बात नहीं। कितनी बार वहाँ पानी पूरी के काउंटर लाते थे, बच्चों को पानी पूरी खिलाते थे। क्यों, हमारा मकसद ये था कि मैं मेरे बच्चे के साथ जिस तरह से बिहेव करता हूँ, मैं मेरे बच्चों को जिस तरह से एक्सपोजर दिलाता हूँ, वो एक्सपोजर वो बच्चे को मिलना चाहिए। तो हम लोग ये सब कोशिश भी हम लोग ने की हुई है। ये सब कोशिश से उनका जहन बदला, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। डोनर उनको मतलब मैं पैसे जो देते थे तो उनके पैसे उनके पास से हम लोग ले लेते थे और उनके अकाउंट में जमा करवाते थे। हर एक बच्चों का खुद का अकाउंट बनता था और हर एक बच्चों के खुद के अकाउंट में पैसे जमा होते थे। क्यों, हमारा कंसेप्ट ये था कि बच्चों को कहना बोले आपको पैसों की जरूरत यहाँ क्या है, आपको इजीली स्कूल की फीस मिल जाती है, आपको रहना पीना मिल जाता है, खाना मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है, तो वाली क्या बात है। तो उनको पैसों की ज़रूरत नहीं है, वो हम लोग ने ध्यान में रखकर उनको समझाया। उनके पैसे उनके अकाउंट में जमा होते थे और अब जाते जाते थे तो 15,000 से 25,000 50,000 के करीब जो भी बच्चा जितने साल रहा है उसके हिसाब से उनको पैसे मिलते थे, उनके अकाउंट में इतना पैसा जमा होते थे। उसके बावजूद हम लोग ने ये भी एक देखा कि यतीम बच्चे, बड़े बच्चों की मैं बात करता हूँ, कि कॉलेज में जा रहे हैं। अब बच्चे कॉलेज में जा रहे हैं, जैसा कि मतलब कैसा होगा कि यतीम बच्चा कॉलेज में जा रहा है तो यतीम खाने से जा रहा है, और किसी के घर से फैमिली से बच्चे आ रहे हैं तो कॉलेज में बच्चा कुछ ना कुछ पैसे वापरता है, चाय पिया, दोस्तों के साथ खड़ा रहा, कुछ पॉकेट मनी। तो हम लोग ने ये भी ख्याल करा कि बच्चों को पॉकेट मनी भी दिया जाए। यहाँ तक हमने बीच में सोचा कि वो बच्चा ऐसा मायूसी फील ना करे कि भाई मेरा दोस्त चाय पिला रहा है, मैं आज चाय पिला नहीं सका, क्यों कि मेरे पास पॉकेट मनी नहीं है। मगर पॉकेट मनी भी लिमिटेड में रखते थे, जिससे मतलब वो उसको बुरी आदत ना लग जाए, तो तकलीफ तफरी में ना लगे, कन्वर्ट हो जाए। तो वो सब चीज़ों में भी ख्याल करते हैं। इन शॉर्ट हमारा कहने का मतलब कैसा है कि पढ़ाई अखलाक के बारे में तो था, मगर उससे और कुछ सोचने की ज़रूरत है
अपने साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट, जैसे दुनिया मैं में यहाँ कैसे। पर एक आपसे सवाल करूँ मैं कि बच्चे स्कूल तो जाते थे, लेकिन स्कूल में उन्होंने पढ़ाई क्या की, किस बात पे की, वो पढ़ाई में कहाँ तक पहुँचा, क्या इन बातों पे भी ख्याल रखा जाता था? मैं अभी आपको जो बहुत जनरलाइज बात कर रहा था, ये आपने बहुत टेक्निक यानी ये बात करी है, तो डेफिनेटली अच्छी से उस पर ख्याल रखना ही पड़े, उसके कोई ऑप्शन ही नहीं है। हम्म, हमारी कैटेगरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी बच्चे को स्कूल तक ड्रॉप करना, स्कूल पे जाके स्कूल के टीचर के साथ उसका रिपोर्ट लेके आना। हम्म, एक ये बात, हम लोग ने जब ट्रस्टी बने, जब ये देखा कि मतलब मैं कैसा लगे, एक सेकंड स्टैंडर्ड में 2 बच्चे हैं, थर्ड स्टैंडर्ड में 3 बच्चे हैं, फोर्थ स्टैंडर्ड में 5 बच्चे हैं, हम्म, यूं करके ऐसा तो नहीं है ना कि पूरे मतलब में हर स्टैंड में 30-30 बच्चे होंगे, क्योंकि बराबर। यतीम खाने में मुश्किल से एग्जाम्पल 150 बच्चे, हाँ। 75 लड़की और 75 लड़के। हम्म, अब 75 लड़के में मतलब मैं पहले अपने सेकंड स्टैंडर्ड से लेके मतलब मैं 12वीं स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, तो यूं सोचो तो हर एक स्टैंडर्ड में 2-5 में होंगे। बिल्कुल। वो क्या होता ये था कि पहले मतलब में एक टीचर सेकंड थर्ड फोर्थ का बच्चे को साथ में पढ़ा देता था, फिर फिफ्थ सिक्स सेवन के बच्चे को साथ में पढ़ा देता था। तो हम लोग ने ये कंसेप्ट तोड़ा, टीचर को आवरली बेसिस पे पैसे देने का चालू करें, टैलेंटेड, क्योंकि मैथ्स का टीचर वो मैथ्स ही पढ़ाएगा, साइंस का टीचर साइंस पढ़ाएगा, ज्योग्राफी का टीचर ज्योग्राफी पढ़ाएगा। तो हम लोग ने ये इस तरह से करा। सबसे पहला हमारा मतलब मैं एक रेडिकल डिसीजन ये हुआ कि उस टाइम पे हमारे को मतलब में लोगों ने यूँ किया कि पहले मुश्किल से टीचरों के पीछे महीने का मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 15,000 खर्च होते थे, अच्छा। और हम लोग ने डिसीजन लिया उसमें से महीने का सीधे 75,000 से लाख रुपए खर्च होने का चालू हुआ। अच्छा, यानी कितनी यानी बार तालीम पे भी जोर दिया यानी जाता था। कॉमन सेंस की बात में ऐसा लगे कि हम्म, कॉमन सेंस की बात में क्या लगे कि पैसा फिजूल खर्च किया, हाँ, मगर आपने जिस तरह से बोला हमारा फोकस था टैलेंटेड लोगों से टैलेंटेड तालीम दी जाए, बिल्कुल। जाने जाए, वो वाली बात होती। मगर वो भी क्यों था कि हमारे पास सरप्लस पैसे थे, हम्म, इसलिए हम ये पैसे अपने वापर सकते थे। हम्म, पर वापरने का मतलब में ये था कि उनको सही तरह से सही तालीम मिले, सही अखलाक मिले, उसकी वजह से बात ये वाली बात हुई। अभी दुनियावी तालीम की बात नहीं करी, दीनी तालीम की मैं बात करूँगा। हम्म, दीनी तालीम के लिए भी स्पेशल हम लोग ने मतलब मैं एक इस्लामिक यानी रिलीजियस कोऑर्डिनेटर रखते थे। एजुकेशन कोऑर्डिनेटर हैगा, एजुकेशन कोऑर्डिनेटर दुनियावी तालीम पे भी ध्यान देगा, तो दीनी तालीम के बाद मतलब में दुनियावी कोऑर्डिनेटर होगा, वो ध्यान देगा। तो एक अच्छे से मौलाना इमाम साहब जो अच्छे मस्जिद के इमाम साहब है, उनको मतलब मैं अपॉइंट करें। उनकी जवाबदारी ये रहती थी कि हर मौलाना के पास सिस्टमेटिक अपने पढ़ाई करवाना। एक उसमें ऐसा भी नहीं कि पहले अलग बे पढ़वा दिया, फिर मतलब मैं उर्दू अपने अरबी पढ़ा दिया, अरबी पढ़ाने के बाद कुरान शरीफ पढ़ा दिया, बात बात थी। हम लोगों ने उसमें तालीम इस्लाम पे जोर किया, जो मतलब अलग अलग किताबें आती है, इस्लाम की तालीमें कैसे काम करना, उस पर फोकस काम किया। तो उनको मतलब में एक सिलेबस बनवाया उनके पास अच्छा। कि भाई जिस तरह से स्कूल का सिलेबस होता है इस तरह से इसका भी सिलेबस बनेगा, हम्म, और उसके ऊपर फोकस किया। तो इस तरह से दुनियावी तालीम पे फोकस किया, इसी तरह दीनी तालीम पे फोकस किया। और इसके दो पहलू की और आगे की मैं बात करूँ, पहलू तो ये वाली बात हुई कि हमारे जो अपने दुनियावी कोऑर्डिनेटर थे, वो बच्चों के साथ बैठ के बात करते थे। एक यासीन सैयद साहब थे, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, साइंस के मतलब में बहुत कदरदान थे। बच्चों से साइंस की किताबें लेके बैठते थे, उनसे डिस्कस करते थे, और फिर मतलब में रात में अखलाक की बातों पर गौर करते थे। इसी तरह से मोइन हजरत हमारे जो अपने रिलीजियस कोऑर्डिनेटर थे। रिलीजियस कोऑर्डिनेटर बच्चों के साथ मतलब में अलग अलग बातों पे डिस्कस करते थे, स्टोरी पे बात करते थे, और उनको बच्चों के साथ मतलब में अखलाकी बातों पे उनके ऊपर गौर करने वाली बात करते थे। तो हम मतलब में दुनियावी तालीम, दीनी तालीम, और उसके साथ मतलब आगे वाले बात तालीम के बाद उसको स्टोरी टेलिंग, क्योंकि बच्चों के बाद स्टोरी कहानी करना है, उनसे बातें करना, उनसे खेलना, तो बच्चा सीखता है। बिल्कुल। सिर्फ बच्चों को डंडे से पढ़ाओगे तो बच्चा वो नहीं सीखेगा, ये वाली बात। और एक बात थी कि कितनी बार कैसा होता था कि बच्चा 12 साल का बच्चा आया, मगर कभी एकदम गरीब तबके में से आया, उसने स्कूल प्रॉपर गया कि नहीं गया। 12 साल के बच्चे को मतलब मैं उम्र के हिसाब से देखा जाए तो एग्जाम्पल 5वीं 6वीं में बिठाना चाहिए, मगर उसको लिखते पढ़ते भी नहीं आता होता है। तो करते क्या थे कि उसको फर्स्ट में नहीं बिठा सकते थे। फर्स्ट में बिठाओ तो होगा 6 साल के बच्चे में, 12 साल का बच्चा बैठेगा तो वो मतलब मैं साइकोलॉजिकल डिप्रेशन में आ जाएगा। बिल्कुल। तो उसको मतलब मैं 6 में नहीं बिठा सकते थे, तो थर्ड में बिठाते थे, या फोर्थ में बिठाते या फिफ्थ में बिठाते थे। और रेमेडियल कोचिंग, अच्छा। स्पेशल टीचर रखते थे जो उनको रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक, पढ़ना, लिखना और बेसिक गणित सिखाना, उस पर फोकस करते थे। उस पर फोकस करके बच्चों को वो सब सिखाने की कोशिश करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ें मैंने जो बात करी, ये बात अभी मतलब मैं जैसा 2009 में हम लोग ट्रस्टी बन गया, शुरुआत में हमने यतीम खाने पे काफ़ी फोकस किया। अभी बच्चे जो मतलब मैं 2009 में बच्चे यहाँ वहाँ से निकले, वो बच्चे उस टाइम पे मतलब मैं 18-20 साल के होंगे। आज मतलब मैं तकरीबन समझो 30-35 साल के एक दो बच्चे मेरे को मिले। एक शाहिद करके लड़का मिला, वो अच्छा इलेक्ट्रिशियन बन चुका है। उनको मतलब उसने पढ़ाई पूरी की, तो उसको इलेक्ट्रिफिकेशन की हमने ट्रेनिंग दी। अल्हम्दुलिल्लाह आज उसने अपना मतलब अच्छी सी प्रैक्टिस काम करता है।
उसने खुद शादी कर ली थी, 2 बच्चे हैं, बच्चे को अच्छी स्कूल में पढ़ा रहा है, खुद का घर खरीद लिया हुआ। एक अभी मतलब मैं लड़का था, उसका नाम मैं भूल गया, अपने फार्मास्यूटिकल कंपनी में मतलब मैं अच्छा मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव है, अच्छा काम कर रहा है। यानी जो ऑलरेडी कह सकते हैं कि भाई अकाउंट संभालता हैगा, मार्केटिंग का कुछ काम करता हैगा। वो पोली पी करके कोई मतलब मैं उसकी प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट के ऊपर मतलब मैं उसके पे काम करता है। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी महीने के 35 हज़ार रुपये कमा लेता है। उसके अलावा खुद एक साइड बिजनेस भी करता है, उसमें से भी ऑलरेडी 30-35 हज़ार रुपये कमाते हैं, महीने के 50-60-70 हज़ार रुपये इजीली कमा लेता है। और काफ़ी बच्चे ऐसे हैं अलग अलग जॉब कर रहे हैं, कोई अलग कर रहे हैं। उसके बाद काफ़ी ऐसे बच्चे हैं, उनको हमने आइडेंटिफाई करा है, आइडेंटिफाई करके उनको अपने पैरों पे खड़े रहने के लिए विदाउट इंटरेस्ट लोन नहीं, कर्जे हंसना दिया हम लोग ने। कर्जे हंसना देने के बाद अभी मतलब में 2 ज़्यादा बच्चे हैं, दोनों ज़्यादा बच्चे मतलब अभी उनको अभी रिसेंटली लोन दी हुई है, वो अपने पोल्ट्री फार्म खुद का स्टार्ट कर रहे हैं। एक बच्चे को मतलब मैं एटिगा लेने के लिए मतलब मैं लोन दी थी, उसने एटिगा ले ली थी हुई है, उसका पेबैक रिटर्न करता है। एक बच्चे को मतलब मैं छोटा हाथी लेने के लिए लोन दी थी, उसने छोटा हाथी ले लिया हुआ है। एक समीर करके लड़का हैगा, समीर करके लड़का है, उसने मतलब रिक्शा के लिए लोन ली, रिक्शा की लोन पेबैक कर ली थी, फिर से उसने एक की 2 रिक्शा कर ली थी हुई है। इस तरह से वो अपना अपना काम कर रहा हैगा। अल्हम्दुलिल्लाह अलग अलग मतलब मैं काफ़ी मतलब मैं लोगों को हेल्प करने की कोशिश की। हमारा मकसद यही हैगा कि कौम जो पैसा दे रही है वो पैसों का सच में अच्छे से अच्छे तरह इस्तेमाल हो गए। हमारा सिर्फ मकसद वही हैगा। और वो मकसद पे अभी मैंने आपको जो बात की वो यतीम खाने का एक कंसेप्ट की मैं बात करी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ट्रस्टी बन हम लोग जब ट्रस्टी बन के आए उसके पहलों से यतीम खाने की बिल्डिंग उसका प्लानिंग मेरे से ये लोग ने करवाया था। जब मैं आर्किटेक्ट की तरह ये लोग के टच में आया था, हम उस वो लोगों ने मेरे को मेरा काम देख के फिर एज ए ट्रस्टी भी सिलेक्ट किया। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट उसके पहले स्टार्ट हो गया था, अच्छा। मगर कंप्लीसन हमारे दौर में पूरा हुआ। इसलिए वो क्या था कि कहता है ना कि भाई कांग्रेस ने काम स्टार्ट किया और बीजेपी फ़ायदा उठा गई, ऐसा कुछ हमारे नाम पे कुछ आ गया हुआ है। मगर उसका क्रेडिट हमारे पुराने ट्रस्टियों को जाता है। उनने वो विज़न रखी, वो विज़न रख के कौम का जो पैसा था वो पैसा को इंफ्रास्ट्रक्चर में कंप्लीट किया। अच्छा सा यतीम खाना बिल्डिंग बनाई है, एक्सेलेंट यतीम खाना की बिल्डिंग है, जिसके अंदर लाइब्रेरी है, जिसके अंदर जिम है, जिसके अंदर मतलब में चिल्ड्रन प्ले एरिया है, बच्चों के लिए स्लाइड स्विंग का मतलब में जगह हैगी। ऑलरेडी मतलब में लाइब्रेरी है, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हर जगह पे मतलब में ये हैगा। અને हर चीज़ बच्चों को खेलने की सिस्टमेटिक है कि हर प्रोडक्ट मिलती है उनको। मतलब मैं साइकिल मिलती है तो साइकिल चलाना सीख जाए। जैसा मैंने आपको बताया कि भाई पहली बार मतलब मैं उनके साथ टूर में घूमने गया था, जब मेरे को पता चला कि भाई कितने बच्चों है ना बच्चों को साइकिल चलाते ही नहीं आती। तो वो कंसेप्चुअल हमने देखा कि भाई बच्चा आज साइकिल चलाता सीखेगा तो कल टू व्हीलर चलाता सीखेगा, टू व्हीलर चलाता सीखेगा तो 4 व्हीलर चला सकेगा। तो आज के ज़माने में ये सब चीज़ ज़रूरी है। और कुछ भी नहीं होता ड्राइवर की जॉब तो कर ही सकता है। बिल्कुल। तो ये सब चीज़ें हमने समझे। तो हम लोग ने मतलब यतीम खाने में साइकिल लाई, बच्चों को साइकिल दी थी। ये उनके साथ गए तो जब पता चला वो कौन से बारे में एक्सपोजर के बारे में क्या सोचते, किस तरह से काम करते हैं, उनको मतलब अलग अलग अपने जगह पे एक्सपोजर दिया। क्योंकि हाँ। शादी वगैरह भी वहाँ से की है। अल्हम्दुलिल्लाह यानी 2-3 बेटियां ऐसी थी कि जो मतलब मैं जिनके आगे पीछे कोई कुछ नहीं था। अच्छा। तो मतलब मैं एक बेटी का मतलब मैं दूंगा कि उसको मतलब मैं कैसा हुआ, तो वो यहाँ ही थी तो थोड़ी मेंटल रिटार्ड जैसी थी। उसको मोटिवेट करा काम करते करते मतलब मैं आने वाले में मानता हूँ मतलब मैं कम से कम 10-12 साल के बाद उसको बस कॉन्फिडेंस आया। जब 18-20 साल की हो गई होगी तो कॉन्फिडेंस आया तो उसने उसके गांव का नाम दिया। उनके गांव पे ढूंढते ढूंढते मतलब मैं किसी और की बात करी, ढूंढते ढूंढते गांव पे पहुंचे। माँ बाप ने बच्ची को मानने से इनकार कर दिया। अपना यानी। अपना है नहीं, क्यों? क्योंकि उनकी बच्ची करीब भी थे, 20 साल के बाद कोई बच्ची आई है तो उनको ऐसा हुआ कि वो उनको कैसे शादी करेंगे या दुनिया उनको कैसे एक्सेप्ट करेगी। अच्छा। हमारा स्टाफ उनके साथ गया था, उनका कहना है था कि चेहरे पे से देख के हमको पता चल जाता था कि ये उसी फैमिली की बच्ची है, और वो अपनाया नहीं। अल्लाह माफ़ करे मतलब मैं ऐसे लोगों को मतलब मैं फिर वही बच्ची का हम लोग ने यहाँ से शादी करवाई। अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्ची के आज मतलब मैं 2 बच्चे भी हैं। क्या? उसको मतलब मैं जिसने हाथ पकड़ा वो अच्छी सी बात है। फिर अभी एक बच्ची की और शादी करवाई। वो बच्ची के मतलब मैं हमारे एक सीईओ सैयद साहब थे, अल्लाह उनको अल्लाह ताला गुजर गए, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। उनने अपने पोते के लिए वो बच्ची का हाथ अच्छा। मांगा। और अभी जो आनंद में जो पिछली बार शादी आप हुई। आनंद में पिछली बार जो शादी हुई वो बच्ची भी पढ़ने में अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा, होशियार वो थी। बच्ची तो कुछ 8 साल की ट्रेन में से मिली थी शायद। हाँ, बस वही बच्ची की बात कर रहे हैं। यानी वो बच्ची मतलब मैं ट्रेन में मिली थी, उस बच्ची को कुछ याद नहीं आगे पीछे कौन है क्या हैगा। वो बच्ची यहाँ से मतलब मैं मिली उनको, मतलब मैं यहाँ हमारे सीईओ सैयद साहब ने उनके नवासे के लिए सिलेक्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी भी शादी करी। आज वो भी मतलब मैं खुश है। बच्ची पढ़ने में भी होशियार थी। हमारा ऐसा मानना था कि वो बच्ची मतलब मैं आई थे डॉक्टर भी बन सकती थी या नर्सिंग में भी जा सकती थी, मगर अल्लाह को जो मंजूर हो वो सलीब है। एक बच्ची हमारे यहाँ थी, वो मतलब मैं उसने
फिजियोथेरापी कंप्लीट किया था, उसके बाद मास्टर ऑफ फिजियोथेरापी कर लिया। अभी मतलब बच्ची मिलने आती है, अल्हम्दुलिल्लाह एक गवर्नमेंट ऑफिस में अच्छी सी जॉब करती है, उसके शौहर भी एक अच्छी सी जॉब करते हैं। मगर यतीम खाने की वो बच्ची भी मतलब मैं फिजियोथेरापिस्ट बन चुकी है, मास्टर ऑफ फिजियोथेरापी करके अच्छा कमाती है। ऐसे काफ़ी बच्चों के अच्छे ऐसे एग्जाम्पल है कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बच्चे, यानी अल्लाह ताला ने इतना ही कह सकते हैं कि मतलब मैं उनको मतलब मैं सबको नवाजा है, सबको मतलब मैं रोज़ी रोटी अच्छे से कमाते पैर पे खड़े हो गए। कोई कब बच्चे फेलियर भी होंगे लाइफ में, ऐसे बच्चे हमारे टच में नहीं आए हुए। मतलब मैं आते तो हम लोग बेशक उनके लिए भी कुछ ना कुछ कोशिश करते हैं। एक दो बच्चे ऐसे हैं कि जो उनकी थोड़ी नीयत काम मेहनत नहीं करना है कि ऐसे बच्चों को भी हम लोगों ने कर्ज हसना के लिए लोन दी थी, वो लोग लोन पे नहीं कर सके और वो आगे नहीं बढ़ सके, तो उसको फिर हम लोग आगे हेल्प भी नहीं कर सके। अच्छा, इसके अलावा आप जो है वो और यतीम बच्चे जो थे उनकी भी स्कूल की फीस वगैरह अदा करते थे यहाँ से? अब उसके पॉइंट पे मैं बात आऊँ, यतीम खाने के में हमारे जो बच्चे थे वो हमारे बच्चों के लिए तो हमने मेहनत केयर करी थी, मगर अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी में साहब माल पैसा दिल खोल के दे जाते हैं। वो पैसा हमारे पास सरप्लस बचता है, अच्छा। तो वो पैसा बचता है तो उसका मतलब वो नहीं है कि भाई हमारे बिल्डिंग इमारतें बनानी है, हमारे पैसों की मतलब में एफडी बढ़ानी है। हम्म, हमारी नीयत ये होती है कि ये पैसों से और लोगों बच्चों को हेल्प हो। अच्छा। तो वो नीयत से अदर यतीम बच्चों की हम लोग जो कहते हैं यतीम खाने में के अलावा जो यतीम बच्चे हैं, अहमदाबाद की तकरीबन मैक्सिमम स्कूलों में हम लोग जाते हैं। मेरा मानना है कि वो 24-25 स्कूल कम से कम है जो एवरी ईयर हमारे एनुअल रिपोर्ट में उनका नाम, स्कूल का नाम भी लिखा होता है, उसके कितनी अमाउंट दी वो भी लिखा होता है। हर स्कूलों में हम लोग जाते हैं, स्कूलों में जाके पूछते हैं कि आपके पास यतीम बच्चों का हो तो उसका लिस्ट दीजिए। वो लिस्ट के हिसाब से हम लोग उनको मतलब उनको फाइनेंशियल हेल्प करते हैं। 2-5 लाख से हर महीने स्टार्ट किया था, आज वो सब 17-18 लाख रुपए एवरी ईयर जाती है पिछले 1-2 साल से। इस तरह से यतीम बच्चों को हेल्प करते हैं। उसके अलावा ज़कात का पैसा मगर एजुकेशन पर्पज से जो देते हैं, क्योंकि हम लोग भी क्या ज़कात का पैसा भी लेते तो भी उनसे पूछते हैं कि भाई देखो हमारे पास यतीम खाने के बच्चों के लिए फ़ंड है और एक एजुकेशनल फ़ंड है। एजुकेशनल फ़ंड हमारी पहली कोशिश रहती है यतीम बच्चों के परवरिश के पीछे, पढ़ाई के पीछे वापरा जाएगा, मगर सरप्लस पैसा बचता है तो जो बच्चे साहब माल नहीं, जो जिनके पेरेंट्स साहब माल नहीं है, ज़कात के हकदार है, उनको फर्दर स्टडी के लिए हेल्प पे पैसा दिया जाता है। ये सब पैसा अकाउंट पे चेक से दिया जाता है। उनकी जो भी स्कूल होती है स्कूल के नाम का चेक ही होता है और स्कूल के नाम के चेक से पैसा दिया जाता है। तो वो भी एवरी ईयर मतलब में पैसा 15-20 लाख के आसपास जाता है। छिले जब से हम लोग ने अपने ये स्टार्ट किया वहाँ से अभी तकरीबन लास्ट 2023 तक 1,27 लाख के करीब हम लोग को पैसा दे चुके हैं। हर एक बच्चों को मतलब में उनकी कॉलेज के नाम का चेक मिलता है, इसी तरह से पैसा दिया जाता है। तो मैं एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी इदारे ये जो अपने एजुकेशनल हेल्प में काम करते हैं, कभी भी कोई बच्चे का या कोई बच्चे के माँ बाप का नाम का चेक नहीं देना चाहिए। हमारी नीयत क्या है, हमारी नीयत है कि भाई वो बच्चा सिर्फ एजुकेशन के पर्पज से पैसा हो रहा है। अदरवाइज होता है क्या आएगा कि जैसा आप अपने समाज के मतलब में होता है, कोई मंसूरी समाज से, कोई मेमन समाज से, तो उनके समाज वाले पैसे देते हो तो वहाँ से जाके पैसे ले लेते हैं और अपने भी पैसे ले जाते हैं और फिर मतलब में पैसे का इस्तेमाल यानी मिस यूज़ होता है। अब मतलब में अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी भी वही पैसा देगी चेक से और दूसरा समाज भी वही चेक से पैसा देगी। तो एक बार फीस भरा गई तो दूसरी बार फीस तो कैसे भरा सकती है? बिल्कुल। तो तुरंत वो पैसा बोल देगा कि नहीं, तो अपने उसको पैसा चला जाएगा, तो अपना पैसा मिसयूज नहीं होगा। अदरवाइज क्या होता है, एक बच्चा के पेरेंट्स या बच्चे दो जगह से पैसा ले लेते हैं और जरूरत एक ही है तो दूसरा पैसा क्या करेंगे, दूसरा पैसा फिजूल खर्ची में वापरते हैं। बिल्कुल। इसकी बजाय वो पैसा हम लोग किसी और के काम के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, किसी और बच्चों के लिए, तो वो वाले भी कोशिश ये रहती है हमारे हर बच्चों की फीस को प्रॉपरली मतलब अकाउंट पे चेक से दिया जाता है। ये हमारा प्लस पॉइंट है, ये हमारी ट्रांसपेरेंसी है। तो इस तरह से मतलब में हेल्प दी जाती है। और मतलब मैं इसके अलावा जैसा भी मैंने बात की हुई कि यतीम बच्चों के लिए मतलब मैं सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी उनको मतलब मैं अपने पैर पे खड़े रहने के लिए कर्ज हसना की तरह लोन देने वाली वो भी एक सिस्टम, इनकम स्टाम्प सिस्टम शुरू करी हुई है। और